इतना बता देता हूँ देवबंद कौन है। खुदाए पाक की कसम साहबा से बिछड़ा हुआ काफिला है। साहबा की जमात जा रही थी, कुछ लोग पीछे नजर आगे पीछे रह गए। अल्लाह अकबर, साहबा तो आगे चले गए। जब बिछड़ा हुआ काफिला है, खुदा ने उन्हें देवबंद का लक़ब दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। हज़रात गिरामी, एक देवबंदी मौलवी का क्लिप नज़रों से गुज़रा, तजस्सुस और हैरत भी हुई और बहुत ज़्यादा हंसी भी आई उसके कौल से। जो उसने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू पर उम्मीद है आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत हैरत और हंसी भी आएगी। वो कहता है कि देवबंद कौन है। कहता है खुदाए पाक की कसम सहाबा से बिछड़ा हुआ काफिला है, यानी सहाबा किराम से जो बिछड़ गए थे लोग, ये वो काफिला है सहाबा किराम से बिछड़ा हुआ। और साथ क्या कहता है, खुदाए पाक की कसम, यानी कसम बयान करके उसने ये जुमला कहा। और आगे कहता है सहाबा की जमात जा रही थी, कुछ लोग पीछे रह गए। सहाबा तो आगे चले गए, जो बिछड़ा हुआ काफिला था खुदा ने उन्हें देवबंद का लक़ब अता किया। सहाबा किराम की जमात आगे चली गई, पीछे जो रह जाने वाले हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देवबंद का लक़ब दिया। रह जाने वाले नहीं, बिछड़ जाने वाले, सॉरी, जो बिछड़ जाने वाले हैं उनको रब ताला ने देवबंद का लक़ब अता किया। एक तो बात ये याद रखना, ज़हन के अंदर रखना कि ये जो हर जगह पर कहते हैं ना कि मैं नौकर सहाबा दा, सहाबा के ग़ुलाम होने का दावा करते हैं, ये इनका दावा और इनका जो नारा है वो धरे का धरा रह गया। ये तो कहते थे कि हम सहाबा वाले हैं, लेकिन मौलवी साहब ने खुद ही बता दिया कि हम सहाबा से बिछड़ने वाले हैं, सहाबा वाले नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि मौलवी साहब ये बताइए कि सहाबा किराम से बिछड़े कौन थे, तबूक के मौका पर या उहद के मौका पर? जो पीछे रह गए थे, जो बिछड़ गए थे, जो आए नहीं थे सहाबा किराम के साथ, वो कौन थे? मुनाफिक थे। तो क्या आप इस बात पर फख्र करते हैं कि आप मुनाफिकीन की जमात में से हैं? और यकीनन आप कर रहे हैं, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि आप उन्हीं में से हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि अल्लाह ताला ने उनको देवबंद का लक़ब अता किया। साफ ज़ाहिर है रब ताला ने फरमाया तो कुरान में होगा, यह हदीस कुदसी में होगा। तो कुरान मुक़द्दस से दिखाइए या हदीस कुदसी से दिखाइए, ये बयान तो कीजिए कि कहाँ पर लिखा है कि रब ताला ने फरमाया हो कि ऐ सहाबा से बिछड़ जाने वाले लोगों तुम देवबंद हो। कहाँ पर रब ताला ने फरमाया? हदीस कुदसी में कहाँ पर आया है? यानी इसका मतलब यह है कि पूरे का पूरा मजहब ही झूठ का पलंदा है, पूरे का पूरा मजहब ही ये एक ड्रामा है और मुनाफिकत है। दोस्तों, ये बात जो सहाबा किराम के गुलाम होने की है, मैं बिल्कुल रब्बुल आलमीन की इज्जत की कसम उठाकर ये बात कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जमात जो सहाबा किराम की थी और वो जमात जो आज सहाबा किराम की गुलामी में है, उसी को अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। यानी सुफा से चली तो बद्र उहद से होती हुई करबो बला की सरजमीन पर तक आई, और जिस नाम पर सहाबा किराम हजरत इमाम हुसैन करबो बला के अंदर फख्र कर रहे थे, वो अहले सुन्नत व जमात। अहले सुन्नत वल जमा वो है कि जिस पर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबो बला में फख्र किया। फिर वो वक़्त भी आया कि जब जलालुद्दीन अकबर ने दीन अकबरी की बुनियाद रखी और उसने अपना वो नया एक दीन, वो ड्रामा किया। तो उस वक़्त ग्वालियर के किले के अंदर जो बाबा नारे लगा रहा था ना, वो भी अहले सुन्नत व जमात था। और उसने अब उन्होंने अब मकतूबा शरीफ में शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फिसानी अलैहिर्रहमा ने लिखा है
اور حضرت غوث اعظم قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ آپ نے بھی یہی لکھا ہے۔ اور پھر جب یہ منافق جو صحابہ سے بچھڑ جانے والے تھے، جو کہتے ہیں کہ ہمارا لقب اللہ نے رکھا ہے دیوبند، یہ منافق جو صحابہ سے بچھڑ جانے والے تھے، جب انہوں نے برطانیہ انگریز سے فنڈز لے کر اور روپیہ پیسہ لے کر تحریکیں چلائیں اور قرآن کے ترجمے غلط کیے اور مختلف قسم کے انہوں نے ایسے فتوے سامنے لائے جن میں توہین موجود تھی، ایسی کتابیں آئیں، ایسی کتابیں چھاپی گئی جن میں مسلمانوں کے مرکز ایمان یعنی نبی پاک علیہ السلام کی عزت پر حملہ تھا۔ تو اس وقت بھی بریلی میں بیٹھا ہوا ایک اہل سنت و جماعت کا بزرگ بولا، جس کو آج دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتی ہے، تو اس نے ان سارے صحابہ سے بچھڑ جانے والوں کو ایسے ناکو چنے چبوائے۔ آج بھی جب اس مرد کلندر کا نام آ جائے تو یہ صحابہ سے بچھڑ جانے والے آج بھی بچھڑنے پہ افسوس کرتے، بلکہ افسوس تو نہیں، معاذ اللہ میں یہ اور بات کہہ گیا، یہ لوگ افسوس نہیں کرتے، ان کو تو خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ خوشی کے میں دیکھ لیجئے مولوی صاحب کا بیان، یہ خوش ہے کہ ہم صحابہ سے بچھڑ گئے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ ناز نہیں ہے کہ ہم صحابہ والے ہیں، ان کو اس بات پر ناز ہوا، مولوی صاحب کو اس بات پر ناز ہوا کہ ہم صحابہ سے بچھڑنے والے ہیں، مطلب صحابہ سے پیچھے رہنے والے ہیں، جو صحابہ کو چھوڑ گئے تھے ہم وہ ہیں۔ کیا بات ہے، پہلے تو یہ کہتے تھے قول صحابی حجت نیست، آج ہم نے یہ بھی سن لیا کہ صحابہ سے بچھڑنے والی جماعت کا نام دیوبند ہے، اور یہ بات قرض ہے مولوی طارق مسعود پر، اور یہ بات قرض ہے دیگر مولویوں پر یعنی دیوبندیوں پر کہ وہ ہمیں دکھائیں کہ کہاں پر رب نے کہا ہے کہ اس جماعت کا نام دیوبند ہے، کس جگہ پر لکھا ہے؟ کیا رسول اکرم کی زبان سے رب تعالیٰ نے بلوایا؟ کیا قرآن مقدس میں موجود ہے؟ یہ ہمیں بتایا جائے۔ لیکن سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، کبھی بھی یہ بتا نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے، تو پھر یہی کہنا پڑے گا نجدیا کیا سخت ہی گندی ہے طبیعت تیری، کفر کیا شرک کا فضلہ ہے نجاست تیری، اور علم شیطان کا ہوا علم نبی سے زائد، پڑھوں لا حول نہ کیوں دیکھ کے صورت تیری۔